ओके, सो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन चल रहा है और आज के इस रीजनिंग में हम लोग 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें आपको आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको देखने को मिला होगा कुछ ऐसे डायग्राम टाइप के बने हुए रहते हैं, फ्लावर टाइप के, कुछ डिजाइन टाइप का। और उनके अपकमिंग जैसे 3-4 आपको फिगर दिया रहेगा, नेक्स्ट वाला जो फिगर क्या बन सकता है उसके रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जिनको कि बेसिकली हम नॉर्मल रीजनिंग में ही रखते हैं, शेप की कैटेगरी में आते हैं। तो शेप को लेकर के, उनके एंगल को लेकर के कि रोटेट हो रहा है तो फिर अपकमिंग वाला कौन सा आएगा, उसको लेकर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। इसके लिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल सिर्फ ये होता है कि जो रोटेशंस हो रहे होते हैं उनमें एंगल का फ़र्क होता है। कभी-कभी जो रोटेशंस हो रहा होता है वो 180 एंगल पे हो रहा होता है, कभी-कभी 90 एंगल पे हो रहा होता है, कभी-कभी 60 पे हो रहा होता है। तो वो पैटर्न हमको देखना पड़ता है और उसी पैटर्न को देख करके हमें समझना पड़ता है कि हाँ, इसमें कौन-सा पैटर्न जो है वो फ़ॉलो हो रहा होगा। तो होपफुली कि आप लोग भी पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये आपके इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चंस आपको दे रखा है और उनके जो पॉसिबल आपके अपकमिंग फिगर्स हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 जो यहाँ पे दे रखा है, इसका ये सीक्वेंस आपको दे रखा है, 4 फिगर आपको यहाँ पे दिया है। ये स्टार है, यहाँ पे एक सर्कल है और इस तरीके का फिगर बन रहा है। पूछ रहा है कि इनमें से ABCD में से कौन सा नेक्स्ट वाला जो फिगर होगा वो बनेगा। तो थोड़ा आप लोग पॉज कीजिए और उसको समझिए और देखिए। इन सारे क्वेश्चंस को लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप उनको अच्छे से उनके ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है इस स्टार में और इस सर्कल में, क्या रिलेशन है, आपको ये देखना पड़ेगा और तब जाकर के चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं इस पे लगा देता हूँ। सोविक ने अपना आंसर दे दिया है कि सी है, बाकी लोग भी बताएं और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर इसमें रिलेशन अगर देखा जाए तो ये जो आपको 5 स्टार यहाँ पे बना हुआ है, ये सर्कल एक बार पहले कॉर्नर पे, इसके टिप पे नहीं है, राइट? नेक्स्ट वाले पे क्या हो रहा है कि इसका जो ये टिप वाला पोर्शन है यहाँ पर आ जा रहा है, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे क्या है, ये कॉर्नर पे चला गया, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो गया, यहाँ टिप पर आया। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला फिगर जो बनेगा वो कॉर्नर पे होना चाहिए, तो कॉर्नर पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली 180 एंगल का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। 180 एंगल का मतलब लाइक दैट, इस तरीके से ये पूरा ऐसे। तो ये वाला यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही है। अगला सवाल को देखिए और फिगर को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ट्रेंड। कौन सा, ए? बी? चलिए बी में, बी पे सर्कल कर देता हूँ। किसी ने बताया है कि ये बी है, और भी लोग थोड़ा सा टाइम लेकर देखें और बताएं कि क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये वाला जो सर्कल आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसका ये आया आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्लॉकवाइज इस तरीके से क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वाला फिगर बन गया, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये वाला फिगर बन गया, ये दोनों ऐसे आ गए। फिर इसके बाद इसका क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, मतलब इस वाले का यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ तो ये ऐसा फिगर बन गया। अब ये क्या करेगा, फिर से ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, दोनों ही मतलब दोनों ही सर्कल में और स्क्वायर वाले में। पहले एक बार सर्कल जा रहा है, फिर इसका स्क्वायर जा रहा है, फिर सर्कल जा रहा है, फिर स्क्वायर जा रहा है, फिर सर्कल जा रहा है, फिर स्क्वायर जा रहा है। तो ये नेक्स्ट ये मूव करेगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब ये वाले फिगर का जस्ट उल्टा। ये सर्कल नीचे हो जाएगा, स्क्वायर आपका उल्टा ऊपर हो जाएगा। तो फिगर नंबर बी जो है वो आपका ये स्टेटमेंट देता है कि ये स्टेटमेंट आपका सही है, राइट? ओके, सो यहाँ पर आपको कई सारे फिगर एक साथ में लगे हुए हैं, अ, जिसमें आपको यहाँ पे ये एक सर्कल बना है, यहाँ पे दो ऐसे क्या है, इस तरीके से हैं, फिर यहाँ पे तीन है, फिर यहाँ पे दो है, फिर यहाँ पे तीन है। तो अब इसमें से चारों में से कौन सा अपकमिंग आपका आने वाला है, ये आपको बताना है। नहीं नहीं, ये मैंने आपको बनाया दिखाने के लिए, दिख नहीं रहा था सही से।
एक में दो है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर तीन है, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैंने सर्कल कर दिया। और भी लोग देखें और बताएं जरा कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। बी के साथ। ओके, बी पे लगा देते हैं। और कोई प्रिंस? हाँ जी। आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं। और जो लोग बी और सी लगा के बैठे हैं वो लोग भी फिर से इसको देखें कि और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए, टाइम लग रहा है, मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा। बी और सी वाले जो हैं वो क्या अपना लॉजिक देना चाहेंगे या फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ओके। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, क्या नाम है इसे, अमित, तो ये सपोज यहाँ है तो ये इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 एंगल पे कर रहा है तो ये ऐसा यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए स्ट्रक्चर। राइट। उसके बाद ये ऐसा बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए, तब जाकर के ऐसा बनना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे पहले ही स्टेप मतलब इसके बाद जो ये वाला जो स्टेप आया है दूसरे वाले में ही पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ रोटेट कर गया है। राइट। तो इसका मतलब कि ये 180 एंगल का रोटेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ। अब अगर ये फिर से 180, अगर ये फिर से 180 रोटेट करेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये फिर से ऊपर आएगा, मतलब रीस्टोर हो जाएगा फिर से यही वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के पूरा फिर से यहाँ पे बना। यहाँ पे भी 180 एंगल का रोटेशन हो रहा है। जब ये 180 रोटेट करेगा, अब खैर इससे पूछा ही नहीं है इस वाले का, लेकिन अगर इसका भी 180 रोटेट करता तो फिर से यही बन जाता। तो पहले वाले फिगर में और तीसरे वाले फिगर में जो रिलेशन है वो ये किसका है? 180 एंगल का रोटेशन है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे। तो ये जब ये फिर से ऐसे रोटेट करेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि बी एंड सी। अरे भाई ये वाले फिगर का देखिए, ये दो फिगर है। मैं रफ करता हूँ हाँ, दो फिगर हैं और दोनों का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब सेम वाली ये वाली जो फिगर है वो हर सेकंड स्टेप में क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ये वाला इसको रिपीट कर रहा है, लेकिन इनका रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कितने एंगल पे? 180 एंगल पे। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे है एंगल, और इसके इसका वाला ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से पूरा चाहे आप ऐसे भी रोटेट करा लीजिए 180 एंगल पे, चाहे ऐसे भी करा लीजिए, ये फिगर बन रहा है। तो जब ये वाला फिगर फिर से 180 रोटेट करेगा तो फिर से ऊपर वही चला जाएगा। अरे भाई, टोटल 360 एंगल का ही कोण होता है। अगर 180 रोटेट कर गया तो 180 फिर से करेगा तो वही आ जाएगा ना। चलिए अगला देखिए। इस पे थोड़ा समय लीजिए और अच्छे से बताइए। ये यहाँ पे ऐसे एक यू टाइप का बना हुआ है और बीच में डॉट है। फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, अगला क्या बनेगा ये बताना है आपको।
जो भी लग रहा है। हाँ। ए। अच्छा। तो गेम खेला है क्या उसमें कीपैड बटन में? अच्छा। तो चलिए मैं ए पे टिक कर देता हूँ, बाकी लोग का भी वेट करूंगा, फिर इसके बाद आपको रीजन बताया जाएगा कैसा क्यों हो रहा है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं? अच्छा, तब तो ठीक है, मुझे लगा कि सुन नहीं पा रहा। डी पे? मतलब कि ये वाला, ओके चलिए। सोविक ने बताया डी और अमित ने बताया ए। प्रिंस आप बताइए कि क्या है ए वाले पे। चलिए तो पहले आप दोनों लोगों से जान लेते हैं कि ए वाला क्यों लगा रहे हैं। अरे लेफ्ट वाला बटन क्या है? ए। ये तो ये अमित तो सिर्फ गेम को पकड़ के बैठा है, कोई दूसरा भी परसेप्शन लगा लो। चलिए प्रिंस से पूछते हैं, प्रिंस को ए क्यों लग रहा है। मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोटेट किया, ये हो गया राइट। फिर यहाँ से लेकर के कहाँ तक रोटेट किया, ये फिर तो अगर ऐसे रोटेट करेगा तो ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ही बना है। फिर ये रोटेट किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब जब ये रोटेट करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या बनेगा? फिर तो ये नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से। अगर हम जो घुमा रहे हैं वो फर्स्ट वाले ऑप्शंस को ही रिपीट कर रहा है, मतलब कि ये ऐसे ला करके यहाँ पे छोड़ देना है ना, यही बताना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर डी। इसका भी मतलब है ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे सेंट्रल पे, इसका भी मीन है। यहाँ पे किसी भी फिगर में आपको सेंट्रल पे दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिए आप। हाँ लेकिन ये है कि सोविक भाई जो बता रहे हैं सही है, तो ये सोविक बताएं कि कैसे सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर इस पैटर्न को देख करके आप एंगल को निकालना चाहोगे कितने एंगल पर रोटेट कर रहा है, तो कुछ समझ आ रहा है क्या? इस और इस फिगर के रोटेशन में कितने एंगल का डिफरेंसेस है? वेरी गुड, 90 एंगल का। तो जरा अब ये जब आपने देख लिया कि ये 90 एंगल पे रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज, है ना। मतलब कि ये ऐसे सपोज यहाँ से 90 एंगल पर रोटेट किया तो ये यहाँ आ गया, राइट। अब ये 90 एंगल पर रोटेट करेगा तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये फिगर बन गया। फिर ये जब 90 एंगल पर रोटेट करेगा तो कहाँ जाएगा? अब इसका 90 एंगल क्या बनेगा? सपोज ये परपेंडिकुलर ऐसे है, ऐसे, तो इसका 90 एंगल क्या बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। सॉरी, अगर ये 90 एंगल है तो इसका 90 एंगल ऐसे ही तो बनेगा, चाहे यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे देखिए चाहे ऐसे देखिए। तो 90 एंगल पे जब बना तो ये यहाँ पे बन गया, ये फिगर आपको ये दिखाई दे रहा है। 90 एंगल का मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ बनना चाहिए। तो अब इसका 90 जो एंगल होगा वो क्या कहाँ बनेगा? सपोज अगर एक एक्सिस यहाँ पे है और आप इसका 90 एंगल बनाना चाह रहे हो, तो ये वाली जो फिगर है इसकी एकदम वर्टिकल में सीध में, ये, तब ना इन दोनों के बीच में 90 एंगल बन पाएगा। ये वाला सेंटर में है, दैट मीन्स कि इसका भी जो 90 एंगल होगा वो सेंटर में ही बनेगा, समवॉट ईयर। ये फिगर नंबर ए में दे रखा है, बी में नहीं।
आप ध्यान दीजिए कि बाकी सारे फिगर कॉर्नर पे हैं, दैट इज़ भाई इनका 90 एंगल कॉर्नर पे बन रहा है। ये सेंटर पॉइंट पे है, दैट इज़ भाई इनका 90 एंगल जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न कि बी। 90 एंगल का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है फिगर में। और उसके उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये आपका ये फिगर नंबर जो ए है वहाँ पे चीज़ें सही हैं। अगर ये सब क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फिर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अभी तो फिलहाल हम लोग फ्री माइंडेड हैं, तो अच्छे से माइंड काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको एक स्क्वायर दे रखा है और एक डॉट दे रखा है, एक स्क्वायर एक डॉट इस तरीके से। तो पैटर्न को पहले 1 मिनट देखिए। ये जितने भी ये फिगर वाले क्वेश्चंस होंगे मैं आपके पेपर को भी अभी शेयर करूंगा, उसमें भी फिगर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले उसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है वो। हाँ, थर्ड वाले कॉलम में क्या नहीं है? डॉट 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 ये सर्कल के अंदर में, अरे स्क्वायर के अंदर में आ गया है। हम्म। क्या हो रही है? ए। चलिए मैंने इस पे देखिए यहाँ पे, अगर सपोज कि मतलब पूरा ये स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, इस पूरे स्क्वायर को अगर हम लोग ऐसे चार हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक पार्ट ऐसे, फिर एक पार्ट ऐसे, फिर एक पार्ट ऐसे, फिर एक पार्ट ऐसे, राइट। ये स्क्वायर देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट मिस कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पे कॉर्नर पे था तो एक पॉइंट मूव किया तो यहाँ पे गया, फिर इसके बाद ये जब यहाँ से मूव किया तो ये यहाँ पर आया, दिख रहा है। यहाँ से मूव अप करेगा तो फिर कहाँ पे जाएगा, इस तरीके से। चार पार्ट में अगर ये पूरा हाफ हाफ इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो, जैसे लाइक एज यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ से पहले कहाँ गया, यहाँ पे गया, यहाँ से फिर कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर इसके बाद यहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये वाले कॉर्नर पे। तो और ये जो आपका डॉट वाला है, अच्छा इसको तो रफ कर देते हैं। डॉट वाला क्या है, ऐसे डायगोनल मूव कर रहा है, देखिए पहले यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ। अब ये यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये डॉट आपका कहाँ पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा, यहाँ पे आ गया, आया। तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि बगला वाला कौन होगा। ए। हाँ। हाँ। हाँ, बाकी सब में बहुत स्टेप बाय स्टेप हुआ, देखिए यहाँ से पहले यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया। अच्छा ये भी है, इसका जो स्पेस मूव हो रहा है ना, इसमें इंक्रीमेंट हो रही है। ध्यान से देखिए पैटर्न को, पहले वाले में एक स्टेप गया है, दूसरे वाले में दो स्टेप गया है, तीसरे वाले में एक दो तीन तीन स्टेप गया है, चौथे वाले में चार स्टेप जाना चाहिए। तो चार स्टेप का मतलब एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा।
ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि इसमें और इसमें बहुत क्लोजनेस है, लेकिन इसमें और इसमें काफ़ी दूरी है, और इसमें और इसमें और ज़्यादा दूरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही लग रहा है, क्योंकि ये सर्कल इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा कॉर्नर पे। सर्कल वाले ऑप्शन ये दोनों कट गए हैं नहीं, ये वाला है। अब ये वाले में रिवर्स तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है तो अगर पहला वाला ऑप्शन अगर करते हैं तो ये जस्ट रिवर्स जा रहा है, जो कि थोड़ा सा ही दूरी पर है। तो रिवर्स तो रोटेशन हो नहीं रहा है, रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज हो रही है, मतलब ये ऐसे हो रहा है रोटेशन, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये अगर इस ए को देखते हैं तो ये इस वाले फिगर के अकॉर्डिंगली ये ए वाले फिगर तब आएगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे एक पैटर्न ये देखने को मिल रहा है कि ये तो हमेशा डायगोनली मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तो यहाँ जाएगा, ये क्लियर हो गया। इसमें बॉक्स में क्या दिखने को दिख रहा है कि स्टार्टिंग में पहले एक पॉइंट गया, फिर ये 2 पॉइंट जा रहा है, फिर ये 3 पॉइंट, मतलब इस तरीके से इसका पॉइंट बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 के रूप में। दैट इज़ भाई ये वाला पॉइंट आपका जो मूव करेगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये दोनों होंगे नहीं, पहले क्लियर है, क्योंकि इनका डॉट का पोजीशन ठीक नहीं है। ये डॉट होगा नहीं, ये हो नहीं पाएगा कि ऑलरेडी यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन है, तो ए के लिए इसलिए गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ कॉर्नर पे दे रखा है, और यहाँ आने का मतलब इसको पीछे जाना पड़ेगा, और इन चारों फिगर में किसी में भी स्क्वायर बैक साइड में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव नहीं किया है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अरे, सब चले गए क्या? नहीं, दोनों चीज फिगर आपके सामने है, ये कोई बताएगा थोड़ी कि क्या मूव कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पैट समझना हमें पैटर्न को है कि उसमें क्या चीज। सर्कल वाला जो है उसका सिर्फ एक ही है, डायरेक्टली डायगोनली पे मूव कर रहा है, लेकिन जो स्क्वायर वाला है वो थोड़ा इंक्रीमेंट ऑर्डर में मूव कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली बी और सी तो होंगे नहीं, ए और डी में कंफ्यूजन है, तो ए आपका नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए स्क्वायर को एंटी क्लॉक वाइज से मूव करना पड़ेगा, जो कि चारों फिगर में कहीं पे भी पैटर्न शो नहीं हो रहा है। प्रिंस एंड सोविक, क्या ये जो अभी मैं आपको समझा रहा बता रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा चलिए, नेक्स्ट 35 देखते हैं, 36 देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सर्कल दे रखा है, फिर पूरा एक ऐसे रेडियस का वो दे रखा है, फिर ये मोटा दे रखा है, फिर ये ऐसे दे रखा है। अगला वाला क्या होगा ये बताना है। हैं? ए? ऐसा क्यों लग रहा है? गवा दे। क्या 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 हो रहा है? तो वर्टिकल लाइन को डार्क करने के लिए दो फेजेस हैं, डी और मतलब कि ऑप्शन नंबर बी और सी गलत है, पहले क्लियर हो गया। ए और डी में कंफ्यूजन है, बताइए क्या होना चाहिए। हम्म। पहले में कोई लाइन नहीं है, दूसरे में एक डिवाइड कर दिया इक्वल इक्वल पार्ट में, तीसरे में वो जो डिवाइड है उस डिवाइड पे ही लाइन कर दिया, है ना, मतलब कि जो जो डिवाइड वाला पार्ट था, जो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, उसको थोड़ा सा और डिवाइडिंग लाइन बना दिया पूरा। कुछ रिपीटिशन हो रहा है क्या यहाँ पे पैटर्न का, मतलब जो कि नेक्स्ट फॉलो हो रहा हो? थोड़ा समझिए ध्यान से।
अच्छा, सोविक क्या लग रहा है कि ए और डी में कौन सही होना चाहिए? हम्म, ए वाला इसलिए सही लग रहा है कि सर्कल ब्रेक नहीं है, डी वाला इसलिए गलत लग रहा है कि सर्कल ब्रेक है, यही ना? सोविक चला गया क्या, सोविक? हम्म। इसमें कुछ ऐसा कोरिलेशन बन नहीं पा रहा जिसमें कि कुछ एंगल का और इनसे का रोटेशन हो। और वैसे अगर नॉर्मली लॉजिक लगाएं तो जैसे सिंपल यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे डबल लाइन कर दी गई, फिर एक वर्टिकल किया गया तो यहाँ पे डबल हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही जाना चाहिए, मतलब ये वाला, है ना? और तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है कि लॉजिकल जैसे एंगल वाला हो या फिर पार्ट वाले हों, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल इक्वल पार्ट की बात कर की जा रही हो, जैसे यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया, फिर इसके बाद उस दो पार्ट को एक लाइन मीडिएटर से कर दिया गया, फिर यहाँ पे इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो क्या इन चारों पार्ट को सेपरेट करने की बात बन सकती है कि ये चारों पार्ट अलग अलग हो जाएं? क्योंकि पार्ट तो यहाँ पे भी चारों हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है ना? हम्म। वैसे ऑप्शन नंबर डी के सही होने का कोई और फैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ये बोला जा सके कि ये सही है ना? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 37 पे। यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, स्क्वायर है, बीच में लाइन है, फिर एरो है, और इन एरोस का जो है वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, और जो क्रॉस लाइन है उनका भी चेंज हो रहा है। अब इनको आपको देख के समझना है कि क्या करना है, इनका कितने एंगल पे रोटेशन हो रहा है, इनका कितने पे हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं। हम्म, देखिए जरा यहाँ पहला में और तीसरे में सिमिलरिटीज है, फिगर वही है, सिर्फ ये जो एरो है इसका इसका रोटेशन हो रहा है। और ये एंगल कितने का बन सकता है, 90 एंगल का ना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। मैंने सोविक सही कह रहा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 90 एंगल पे रोटेट कर रहा है, मतलब ये फिगर दोनों कॉमन है, सिर्फ रोटेशन है, ये पूरा का पूरा ऐसे आप इसको ऐसे कर दो तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये एरो ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर आ गया। ये वाले का भी वही है कि ये इसको पूरा का पूरा ये ऐसे रोटेट हो गया है 90 एंगल पे, तो ये पूरा आपका नीचे ऐसे आ गया,
जब ये 90 एंगल रोटेट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे लाइन हो गई और ये ऐसे एरो हो गया। ठीक। तो मतलब पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा ये दोनों सिमिलर हैं। तो पांचवा जो बनेगा तीसरे का कॉपी बनना चाहिए। क्या 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 सेम दिखाई दे रहा है सोविक, ए और सी? नहीं नहीं, एरो में डिफरेंसेस है, इनका एरो ऊपर है, इनका एरो नीचे है। नहीं, 90 एंगल पे, 90 एंगल पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पहला और तीसरा जो फिगर है। अरे भाई, जब ये पूरा ऐसे सपोज करो यहाँ पे है ये, इसको आप रोटेट करा करके ऐसे कर दो तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी ना। ये यही वाला तो यहाँ पे दे रखा है। ये क्यों 90 में क्या प्रॉब्लम है? 90 एंगल का मतलब ये वाले एंगल पे बनना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ये देखो ना कहाँ दिक्कत हो रही है। अरे भाई, ये वाला जो फिगर है, ये वाले फिगर का, ये वाला फिगर जो ये वाले फिगर का, इन दोनों में रिलेशन देखिए। इसमें इसमें और इसमें इसमें देखिए, 90 के एंगल का ही रोटेशन दिखेगा आपको। फर्स्ट एंड थर्ड में इसलिए क्योंकि उसमें जो क्रॉस दे रखा है इससे आपको दिक्कत हो रही है। दोनों में ही क्लॉक वाइज 90 एंगल का ही रोटेशन है। अरे भाई, जैसे ये फिगर है ना, इस फिगर को आप 90 एंगल ऐसे रोटेट कर दीजिए क्लॉक वाइज इस तरीके से, तो ये जो एंगल है आपका कहाँ जाएगा? ये मूव करके यहाँ आएगा और ये मूव करके यहाँ जाएगा, तो ऐसे लाइन बनेगी। 90 एंगल पे अगर क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा होगा तो जो चीज ऐसे है वो रोटेट करके कहाँ आएगी? ऐसे ही तो आएगी, ये वाली फिगर। और फिर से इसको 90 एंगल रोटेट करा दोगे तो ये वाली बन जाएगी, सी वाली। जब इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरीके से ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला एंगल यहाँ चला जाएगा, तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी। और एरो वही आपका ऐसे बन जाएगा, तो यही वाला सी बन रहा है, सी। हर दूसरी जो फिगर है अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब पहली वाली फिगर, इसके बाद इसके इसके इसका दूसरा, मतलब ये छोड़ के ये वाला, ये इसको रिपीट कर रहा है, ये इसको रिपीट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगला वाला जो बनेगा इसको रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा मतलब क्या, 90 एंगल पे क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बन जाएगा। सही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए। अगला सवाल देखिए, स्वास्तिक मार्का से है। क्या से क्या तो रीजनिंग बनता है। ए, ध्यान से समझिए, पहले वाले फिगर में नॉर्मल सब ओपन है। सेकंड वाले फिगर में ये वाला जो लाइन था यहाँ चला गया ऐसे। थर्ड वाले में ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ चली आई ऐसे। फोर्थ में ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो यहाँ चली गई। मतलब पैटर्न क्या चल रहा है? यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ आना। तो ये वाली लाइन अब कहाँ जाएगी भैया? यहाँ जाएगी, मतलब कि ये ऐसे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वेरी गुड। मतलब जहां पे था वहीं से फिर से बन जाएगा। हाँ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। पहले ऐसे पहले ऐसे था, वैसे हो गया।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग करने के लिए। ये जहाँ-जहाँ पे जॉइंट है, ये सब आपके कार्बन माने जाते हैं, ऐसे इस तरीके से, है ना? और अगर कोई ग्रुप लगा तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये पूरी लॉन्ग चेन देखी जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अगर इधर से आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से दोनों तरफ से अगर सेम आ रहा है, तो आप एक को क्या करेंगे, पेरेंट चेन मान लेंगे और फिर इनकी नंबरिंग करेंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है, फिर तो उसके नियर बाई से करेंगे, नहीं तो अगर नहीं लगा तो कहीं से भी कर देंगे। सपोज़ अगर ये आपका पेरेंट चेन हो जाए इस तरीके से, तो इसको आपने नंबर 1 मान दिया, फिर इसको 2 मान दिया, फिर इसको 3 मान दिया। तो 3 पे अब क्या है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप हो जाएगा, तो क्या-क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो ऐसे लिखेंगे 3, 3 डाई इथाइल 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन, इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका। क्या कह रहे हैं? ये हिंदू धर्म में बहुत अच्छा सिंबल है। क्यों बोलते हैं ये तो साइंटिफिकली मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा कि इसका क्यों बोलते हैं। हाँ, ये सिंबल है बहुत अच्छा, और इसको लेकर के, अरे क्या मैं बना रहा हूँ, कोई कोई बताए इसको साइंटिफिकली क्यों बोलते हैं इसको स्वास्तिक। इसका नोमेनक्लेचर अगर आप करेंगे तो वही आएगा जो मैंने आपको बताया। एनीवे, हम लोग आते हैं इस पे नंबर 39 पे। ये देखिए, अब इसमें कोई सिमिलरिटीज नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, अलग अलग चीज दिख रही है। बाबा रे बाबा, बताओ भैया क्या हो रहा है। ऐसे टाइप के ही तो सवाल आपके बने। नहीं नहीं, बिल्कुल देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें भाई, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझने की और लॉजिक लगाने की जरूरत है। डी। क्या बात है, ये सोविक बोल रहे हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है। बाकी अमित और प्रिंस, सोविक बताएंगे आइडिया क्या लगाया है। आंसर इसका इनका सही है। क्या बात है। बढ़ा गया। वेरी गुड। सारे स्टेप्स में यहाँ पे देखिए, फिगर में दो चीजें दे रखा है, एक लार्जर कंपोनेंट, एक स्मॉलर दे रखा है। सारे जो फिगर्स के नेक्स्ट वाले फिगर है उनमें लार्जर वाला कंपोनेंट लॉस हो जा रहा है, मतलब गायब हो जा रहा है, और जो स्मॉलर वन है वो लार्ज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल लार्जर था, ये गायब हुआ। ये जो क्रॉस था ये लार्ज हो गया। अब क्रॉस के अंदर में एक छोटा सा फिगर और आ गया प्लस साइन का, या सॉरी स्क्वायर साइन का। अब यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ये स्क्वायर बड़ा हो गया। स्क्वायर के अंदर एक प्लस साइन आया, राइट, इसके अंदर में तो ये आपका पूरा गायब हो जाएगा। फिर आपका प्लस आ गया, प्लस के अंदर में क्या है, ट्राइंगल आ गया। अब नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर में कोई फिगर आ जाएगा। अब अगर इसका अगला फिगर बनाएंगे तो ये वाला जो आपको स्टार दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये स्टार ही आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, अगला कोई फिगर इसके अंदर में आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक ये था कि हर एक स्टेप में
बड़ा वाला जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वो लॉस हो रहा है, छोटा वाला लार्जर बन जा रहा है और उसके अंदर भी एक छोटा सा कोई और सिंबल आ जा रहा है। ये बड़ा ही यूनिक टाइप का आपका ये वो लॉजिकल था। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन मैं मतलब सोविक के इस क्वेश्चंस को समझने के लिए अप्रिसिएट करूंगा कि बहुत ही सही और सटीक समझा उन्होंने। मतलब ऐसे लॉजिकली क्वेश्चंस जनरली ऐसे कोई, इसमें अगर कोई रिलेशन देखना चाहेगा तो पहले और दूसरे फिगर में कोई रिलेशन नहीं है, तीसरे चौथे में कोई रिलेशन नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा कोई रिलेशन, सब अलग अलग है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे रिलेशन है, ऐसा नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ, अच्छा अब तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आ गए, फिगर वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। In the following questions, a matrix of a certain character is given below. These characters, हेलो, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कैसे, क्या दिख रहा है? मैंने तो स्लाइड शेयर कर दिया, मतलब आगे कर दिया, अभी नहीं दिख रहा आगे का। अब देखिए, सर्कल नहीं, सर्कल नहीं, पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। हाँ, अच्छा ओके। चलिए यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम बना के दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ मैट्रिक्स ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर इज गिवन, दीज कैरेक्टर्स फॉलो सर्टेन ट्रेंड्स, रो वाइज और कॉलम वाइज, फाइंड आउट दिस ट्रेंड एंड चूज द मिसिंग कैरेक्टर्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कॉलम और रोज दे रखा है और आपको इनको नंबर के बेसिस पे पैटर्न को समझना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे क्या नंबर होगा ये आपको फिल करके बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा कह सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करिए, पहले आराम से देखिए और समझिए कि क्या केस है। क्या है? 16? कैसे? 11 और एक 12, 12 की फिर क्या किया? अच्छा 12 दहा में 120, ओके, 7 और 9 किया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से क्यों हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से क्यों हो रहा है? नहीं, जैसे यहाँ पर आपने किया 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, 12 का मल्टीप्लाई 10 से किया, तो यहाँ पे भी तो वही होना चाहिए ना, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 इंटू 10, तब ना ये पैटर्न फॉलो होगा 90 का। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 10 का कर रहे हैं, 5 3 8 और फिर यहाँ पे 2 का कर दे रहे हैं, तो 2 5 10 में कोई तो रिलेशन नहीं है। अच्छा इनफैक्ट यहाँ पे आंसर आंसर भी दे रखा है, वेरी गुड। और आंसर आपका सही भी है, हाँ। चलिए और कोई बताए। अच्छा देखिए, अगर ये ऐसे जो कॉलम दे रखा है, मान लीजिए 1 कॉलम हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया,
इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करिए, देखिए नंबर आ रहा है। एक का स्क्वायर करेंगे, एक आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 121। तो 121 माइनस वन इजकल टू कितना आ जाएगा? 120। और ऐसे ही अगर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 7 का करेंगे कितना हो जाएगा? 49। तो 49 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 45। तो 3 का स्क्वायर करिए, 9। और 5 स्क्वायर कीजिए, 25। तो 25 माइनस 9 इजकल टू, आंसर इनका सही था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, बिल्कुल वही चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस कंसिस्ट 3 लेटर्स इन ईच टर्म। द फर्स्ट लेटर फॉलो वन लॉजिक एंड द सेकेंड लेटर्स फॉलो अनदर लॉजिक एंड द थर्ड लेटर फॉलो सम अदर लॉजिक। वेरी गुड, फाइंड द करेक्ट लॉजिक। है ना? यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको देख रहा है कि अलग अलग लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो सीक्वेंस है वो 3 लेटर को कंटेन कर रहा है, और फर्स्ट सभी जो लेटर्स हैं अलग अलग लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। MABNECOAIPOG। तो अगला वाला क्या होगा ये आपको बताना है, कैसे मतलब किस बेसिस पे होगा ये भी आपको जानना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? सी, ये यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। अगर इन सबके पहले पहले लेटर को अगर आप सेलेक्ट कीजिए तो कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे ऑर्डर? एम, फिर एन, ओ, नंबर कितना है? 13। और सेकेंड लेटर को अगर फॉलो करते हैं तो क्या बन रहा है? पहले तो ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है। सारे के सारे वॉवेल्स हैं, AEIOU। और इनको अगर फॉलो करते हैं तो क्या बन रहा है भैया? बी है, सी है, ई है, जी है। यही ना? BCEG। देखो 20। हाँ, नहीं पहले इसके हिसाब से देखो, MNOPQ, तो क्यू वाला जो पहला सीरीज होगा वो सही होना चाहिए। तो क्यू में समय दे रखा, बाबा रे बाबा। तो और दूसरे में वॉवेल्स है, AEIOU। यू कहाँ पे है? बाप रे। हे भगवान। फिर फिर इसके बाद BCEG। और नहीं, फिर तो अगर ये लॉजिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले वाले में BC में एक भी गैप नहीं है। यहाँ पे ई और जी में दो गैप हो गया ना। EF एक गैप है, एफ, और इसके बाद तो फिर तो दो होना चाहिए, GHIJ के। अच्छा, GHIJ, तीन का गैप होना चाहिए। पहले में एक भी गैप नहीं है, दूसरे में एक गैप है, अच्छा जे कहीं दे रखा है क्या? नहीं ना? फिर तो ये फिर तो ये वाला होना चाहिए। हाँ,
फिर तो ये होना चाहिए, फिर तो डी होना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे गैप है ना, देखो इससे पहले वाले लेटर में कोई गैप नहीं है, बीसी कंटिन्यू है। फिर इस वाले में एक का गैप है, हो सकता है कि इसे ऑड नंबर चल रहा हो, 1 3 5 इस तरीके से। उसके उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो के वाला सही है, मतलब कि ये दोनों तो फॉलो सब पे हो गए, क्यू यू के। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा एक काम करो, ये जो तीसरा लेटर आ रहा है इनका जरा नंबर असाइन करो, देखो नंबर में कुछ सिमिलरिटीज है क्या? जो ये है बी है, और सी है, और ई, ई है, और फिर इसके बाद जी है। तो बी का कितना होगा? दो, तीन, पाँच। ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। ये सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11 ना? तो 11 नंबर पे क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, के सही है। क्योंकि दो भी प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम नंबर है, पांच ही प्राइम नंबर है, सात ही प्राइम नंबर है। अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11 होगा, तो 11 पे कौन आएगा? के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सौविक समझ आया? नहीं, लॉजिक लगाना चाहिए, लॉजिक सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखो कि पहले इसमें तीन क्वेश्चन, तीन ऑप्शन ऐसे दे रखा है जो कि क्यू और यू दे रखा है पहले ही। तो अभी ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, ये समझ आया? वेरी गुड। चलिए 19 पर आते हैं। दिस सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेटर्स इन ईच टर्म। द फर्स्ट लेटर फॉलो वन लॉजिक, सेकंड फॉलो अनदर लॉजिक। अच्छा सेम वही करेक्ट है, चलिए फिर से वही चीज आ गया, बताइए क्या है? सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चंस। यार यहाँ पे तो हमको कुछ अलग दिख रहा है। अच्छा ये देखो, पहला वाला दूसरे वाले का रिवर्स है, चौथा वाला पांचवे, तीसरा वाला चौथे का रिवर्स है, दिख रहा है कुछ क्या? तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, आई एच जी, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ये सिंपल था, इसमें कोई लॉजिक नहीं, बे मतलब का लिख रखा है, फर्स्ट लेटर लॉजिक, सेकंड लेटर लॉजिक और थर्ड लेटर लॉजिक। कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट टू सर्कल द नंबर इन साइड द सर्कल इज रिटेन अकॉर्डिंगली टू द पर्टिकुलर रिलेशन। अच्छा, दो सर्कल में जो नंबर अंदर लिख रखे हैं उनका कोई एक रिलेशन है। फाइंड आउट द नंबर इन साइड द थर्ड सर्कल विच फॉलो द सेम रिलेशन एज दैट ऑफ द फर्स्ट टू सर्कल। चलिए भैया। अब यार ये स्लाइड एक्चुअली ना शेयर हो गई है, तो शेयर होने के बाद जो है थोड़ा सा इस चीज का दिक्कत आता है। उसमें 8 लिखा है, 8। यहाँ पे जो है ना ये वाला, वो 8 है, मतलब मैं यहाँ बना दे रहा हूँ सर्कल को। ये सर्कल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है। मतलब ये पूछ क्या रहा है पता है आपको? ये पूछ रहा है कि पहला और दूसरा जो सर्कल के अंदर में जो नंबर लिख रखे हैं इन दोनों में कोई एक रिलेशन है। वही सेम रिलेशन फॉलो करने के लिए थर्ड सर्कल के अंदर में क्या नंबर आएगा ये आपको बता देना है, बस और कुछ नहीं। बड़ा ही सरल सा सवाल है।
क्या आएगा? पक्का? चलिए देखते हैं कैसे। ये नंबर जो 20 आपको दिख रहा है, इनका देखिए सारे जो आउटसाइड नंबर लिख रखे हैं इनका सम है। 5 4 9 और 9 और 3 12 8 20। यहाँ पे 9 6 15 15 7 22 22 10 32। तो 8 7 15 15 10 25 25 और 12 37। तो 37 नंबर यहाँ पे आएगा। करेक्ट है जी। चलिए, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और पीडीएफ में दे दूंगा, उसको आप लोग और इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मुझे ये बताइए कि क्या अब मैं आप लोग उस कंडीशन पे हैं कि पेपर अब अगर अगली क्लास में सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा, या अभी और कुछ इसमें पढ़, अभी दो तीन चीज़ें और पढ़नी है जिसमें एक ऐसे अरेंजमेंट वाला आता है कि उसके लेफ्ट में है उसके राइट में है तो उसका पोजीशंस क्या होगा ए बी सी करके इस तरीके से पोजीशन बोलते हैं उसको। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसको करा के तब पेपर सॉल्व कराएं या कल ही क्लास में कराएं? हाँ बिल्कुल है उसका। दो चार छः क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऐसे ना लगा के, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कल का क्लास में मतलब बेसिकली हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के कुछ डिकोडिंग से भी आता है। जैसे सपोज कीजिए ये स्टेटमेंट दे दिया गया है कि किसी एक कोडिंग सिस्टम से मैंगो का ये नंबर आता है तो ऑरेंज का क्या नंबर आएगा, राइट? कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये दो टॉपिक अभी हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग। ये खत्म करके फिर हम लोग पेपर को ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और फिजिक्स वाले में से मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन था वो मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं तो उनको देख लेंगे ओम्स लॉ को लेकर के कि सर्किट वाला कैसे करंट निकालते हैं और क्या करते हैं। हाँ, तो वो पेपर सॉल्व करेंगे, जो जो टॉपिक लगेगा कि हाँ एकदम से पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब कि उसमें दिक्कत हो रही है, तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। हम्म।